हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद दीपशिखा फिल्म ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी इस्तीफा दे चुके हैं। जगदीप धनखड़ रिजाइंस टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज का जो टॉपिक है, माननीय उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और क्या क्या सवाल बनेंगे डिटेल हम लोग जानेंगे। जो है 21 जुलाई 2025 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए माननीय जगदीप धनखड़ जी। जो है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति जी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, तो आप बताएंगे 14वें नंबर के थे। उनका जो कार्यकाल का समय रहा है 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक। हाँ, लगभग 2027 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन लगभग 3 सालों में उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। आपसे पूछ सकता है कि वो किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिए हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल 67A उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है ना। आर्टिकल 67A के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर के इस्तीफा दे सकता है। और जो है आपके जो 67 आर्टिकल है वो बात करता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल का होगा, जबकि 67 में बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर के क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। उसके अलावा 67 भी हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है, अगर हटाना हुआ तो क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होगी, इसके बारे में हमें 67 भी बताता है। अब जो है और थोड़ा जानते हैं। करेक्ट, 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति एनडीए चुने गए, है ना। किसको हराए थे इन्होंने, मार्गरेट अल्वा को हराए थे। वो कांग्रेस की पार्टी से थी और ये एनडीए से थे और ये उम्मीदवार थे और इनको जीत हासिल हुई। इनके पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, वेंकैया नायडू जी थे। उनके बाद यह जगदीप धनखड़ जी बने। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है और चुनाव होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें अगले उपराष्ट्रपति जी के रूप में कौन मिल रहा है। जो इनका चुनाव कौन करवाता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। आप याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। थोड़ा सा इनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, इनकी जीवनी के बारे में। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में के किठाना गांव में 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में इनके जन्म हुआ। पेशे से पहले वकील थे। राजनीति की शुरुआत वे जनता पार्टी से किए थे। जनता दल नाम की एक पार्टी आया करती थी, उससे उन्होंने राजनीति में कदम रखी। 1989 में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। 1990 में वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे। 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए और 2003 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2003 में वो बीजेपी ज्वाइन किए। 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल बने। कब, 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल बने। अब जो है उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनका कारण बताया, हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है और लगभग 3 साल में उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनके पहले ऐसे कितने राष्ट्रपति थे जो है कि इस्तीफा दे दिए, तो आप बताएंगे कि ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने पद से कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इनके पहले रहे हैं वीवी गिरी और उसके बाद थे आर वेंकट रमन। वीवी गिरी जो है 1969 में टू कॉन्सेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जबकि आर वेंकट रमन भी 1987 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए भी क्या किया था, तो यानी दोनों लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हेल्थ इश्यूज का हवाला दे करके इस्तीफा दिया, तो आप बताएंगे जगदीप धनखड़ जी। जबकि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति रहे जो अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिए, तो ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। इसके अलावा अभी जो है आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ये जो है पद अभी खाली रहेगा, इसका उपसभापति संभालेंगे। उपसभापति आपके लिए एग्जाम कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह। वो जो है उपराष्ट्रपति जी का पद तो नहीं संभालेंगे, वो पद खाली रहेगा, उपसभापति के रूप में उन लोग कार्य करेंगे, है ना, हरिवंश नारायण सिंह। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। आप बताएंगे, वो जो है कार्यरत करेंगे जब तक जो है उपराष्ट्रपति जी का पद खाली रहेगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जी का जो आयु है 74 ईयर्स की ये हो चुके हैं, है ना, और इनका जो कार्यकाल था कितने का तक था, 2027 तक का। जब उपराष्ट्रपति जी की बात हो ही रही है तो उनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 63 बताता है भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान है ना। अनुच्छेद 64 बताता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, है ना। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 89 में भी इसका जिक्र गया है।
अनुच्छेद 65 हमें बताता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कहता है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। आर्टिकल जो है 66 हमें बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बताता है ना। इसमें कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इस निर्वाचन में भाग लेंगे। अनुच्छेद 67 बताता है 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का होगा, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, हम लोगों ने यहाँ जाना था। उसके अलावा बताता है अनुच्छेद 68 बताता है उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, है ना। जो व्यक्ति चुने जाएंगे, जैसे अभी हमने बताया कि उपसभापति हरिवंश नारायण जी जो है उनके कार्यकाल संभालेंगे, तो ये जो है कार्यकाल तब तक उनका रहेगा जब तक जो है कोई नए चुनाव होकर के नए उपराष्ट्रपति जी का चयन नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 69 बताता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति जो है शपथ लेता है, इसके बारे में है अनुच्छेद 69 बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 70 में बताता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहते हैं या फिर अपने पद से त्याग देते हैं तो उनके कर्तव्यों का, उनके पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति जी करेंगे। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 71 बताता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित जो भी विषय बारे में, उसके बारे में अनुच्छेद 71 बताता है। लगभग कुल मिला के हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट हम जान लिए। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी थे जिन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफा दे दिया, है ना। और 18 मई 1951 को उनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। पेशा से वकील थे वो, जनता दल से वो शुरुआत किए। उनका कार्यकाल 2027 तक था। लगभग 3 साल में उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 1990 में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए, 2003 में बीजेपी में शामिल हुआ और 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल बने। और उनका जो इस्तीफा देने का कारण रहा है, क्या रहा है, जो है हेल्थ इश्यूज़ के कारण उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में डिप्टी उपसभापति कौन है, भारत के वर्तमान में उपसभापति कौन है, आप हमें बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जगदीप धनखड़ जी जो है कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।